सर्वेभ्यो नमो नमः। हम लोग वाचन कर रहे थे, तभी टिप्पणी पढ़ रहे थे। अच्छा, तभी जो है हमारा वीडियो बंद हो गया। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग पहुँचे थे यहाँ पर नक्तं दिवं विभज्य तेन अर्थात दुर्योधनेन सुयोधनेन, दुर्योधनेन नहीं सुयोधनेन, उस सुयोधन के द्वारा रात और नक्तं दिवम, रात और दिन को विभज्य विभाजित करके नक्तं च दिवा चाइति नक्तं दिवम, द्वंद्व समास हो गया। नक्तम एवं दिवा ये दोनों क्या है, अव्यय हैं। और यहाँ पर एक सूत्र आता है अचतुर विचतुर सुचतुर। इसी सूत्र से यहाँ पे अच प्रत्यय हो गया, और जब अच प्रत्यय हो गया तो उसके पश्चात परवर लिंग द्वंद्व तत्पुरुषयोः, इस सूत्र से आपका नपुंसक लिंग में होकर के नक्तं दिवम यह पद बन जाएगा। विभज्य, वे उपसर्ग भज धातु, कहीं कहीं भाज भी मिल जाता है। भाज पृथक कर्मणि ये धातु है पूरी, लेकिन भज धातु ही अक्सर मिलती है। धातु में कत्वा के स्थान पर लप प्रत्यय लग जाता है। इसका तात्पर्य यही कि सुयोधन कार्यभार के अनुसार समय का सम्यक विभाजन करता है, भली प्रकार से विभाजन करता है कि दिन के समय क्या करना है, रात को क्या करना है, सबको क्रमशः बांटा हुआ है। नयेन यानी नीति से, पौरुषम पुरुषार्थ को, पुरुषस्य कर्मिति पौरुषम, पुरुष शब्द से अड़ प्रत्यय लगाएंगे तो पौरुष बन जाएगा। नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है पौरुषम। वितन्यते फैलाया जा रहा है। वे उपसर्ग तन विस्तारित धातु से कर्मण अर्थ में त प्रत्यय करिएगा। आत्मनेपदे लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ये। अच्छा, अलंकार को देख लिया। उपयुक्त पद्य में नयेन पौरुषम वितन्यते, नीति से पौरुष का विस्तार किया जा रहा है। इस अर्थ के ज्ञान का हेतु यानी ये जो बताया जा रहा है, इसका हेतु क्या है, कारण यही है कि कृत अर्षड वर्ग जयेन अगम्य रूपाम मानवीं पदवीं प्रपिस्सुना तथा नक्तं दिवम विभज्य अस्त्रतंद्रणा, यह वाक्य का अर्थ है। अतः उसमें हमारा क्या हो गया, काव्यलिंग, कार्य और कारण दोनों, कारण विद्यमान है ना कार्य, तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार हो गया, जिसका लक्षण देख लीजिए। हेतोः वाक्यार्थ पदार्थत्वे काव्यलिंग निगद्यते, यह परिभाषा है काव्यलिंग अलंकार की। गुण यहाँ पर हमारा प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति और वंशज छंद है। तो यह श्लोक हमारा पूरा हुआ। अगले श्लोक पर आइए। अगला श्लोक है, वनेचर ही कह रहा है युधिष्ठिर से कि हे महाराज युधिष्ठिर, सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः, समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः, ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यां निवसाधुबन्धुतां, सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः, ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामेव साधुबन्धुतां। करें गतस्मयः सः, अर्थात गत हो गया है, स्मय जिसका सह ऐसा सुयोधन, अहंकार रहित, हाँ, जिसके अंदर का अहंकार चला गया है, ऐसा अहंकार रहित सह का सह सुयोधनः, संततम अर्थात निरंतर, अनुजीविनः सेवकों को, प्रीतियुजः प्रेम से युक्त, स्नेह से युक्त, सखीनिव मित्रों की तरह, और आगे सुहृदः अर्थात अपने सुंदर हृदय है जिनका, अर्थात जो मित्र हैं, उनको किसकी तरह रख रहा है, करें बंधु भी समान माना, बंधुओं की तरह, अपने भाइयों की तरह उनको समान मान सम्मान दे रहा है।
अनुजीविनः प्रीतियुजः, नौकर चाकर को, अपने अनुजीवी को, सेवकों को प्रेम युज, जैसे मित्र को स्नेह दिया जाता है ना, उस तरह से प्रेम युज यानी प्रेम में लगा हुआ, अर्थात उनको प्रेम से रख रहा है, उनके साथ मित्रवत व्यवहार कर रहा है और मित्रों के समान भाइयों की तरह व्यवहार कर रहा है। और बंधुताम, बंधुओं को कृताधिपत्यामिव, मानो उन्होंने आधिपत्य स्वीकार कर लिया, अर्थात वही शासक हों, इस तरह से साधु दर्शयते, साधु माने सम्यक रूपेण, भली प्रकार से वह उनको दिखा रहा है। दिखा रहा ऐसा है नहीं, वो केवल दर्शयते, दिखा रहा है। ठीक है, पुनः एक बार चलिए देखिए, करें गतस्मयः सह, अहंकार रहित वह सुयोधन अनुजीविनः, अपने सेवकों को संततम निरंतर प्रीतियुज सखीनिव, प्रेम युक्त मित्रों की तरह, सुहृदः और मित्रों को बंधवी समान मानान, बंधुओं की तरह समान सम्मान दे रहा है। और बंधुताम, बंधुओं को शासक की तरह, कृत आधिपत्य में वह, ये शासक की तरह, वही राजा, इस तरह से साधु दर्शते, सम्यक रूप से अच्छी तरह से दिखा रहा, प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, आगे टिप्पणी पर आइए। मैं आशा है कि आप सभी को आ रहा होगा। गतस्मेह सह यानी अभिमान रहित वह सुयोधन, गतः अस्मेह दर्पः, जैसे कहा कि गतस्मेह बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। ठीक है, संततम निरंतरम, सततम भी कहीं कहीं मिल जाता है ना, संततम सततम दोनों मिलता है। ठीक, पर्यायवाची है। सम उपसर्ग पूर्वक तन विस्तारित धातु से कर्म अर्थिमिता प्रत्यय लगकर संततम यह पद बनता है। इसमें समो व तत्हितयोः एक सूत्राय है, तत् और हित शब्द के बाद में होने पर शम उपसर्ग में न का विकल्प से लोप हो जाता है, तो क्या बनता है, सम तन त। सम के मकार का विकल्प से लोप हो जाता है, तो कभी कभी संततम और कभी कभी सततम ऐसा बन जाता है। जब लोप हो जाएगा ना तो सततम बन जाएगा। ठीक, साधु यानी भली भांति अच्छी तरह, अनुजीविनः सेवकों को, अपने नौकर चाकर को, अर्थात अनुचरों को, अनुजीवन्ति अनुजीविनः सेवकाः तान्, ऐसे अनुजीविनः, यहाँ सेवकार्थ अनुजीविनः इत्यमरः, अनुपसर्ग पूर्वक जीव धातु से कर्तर ताच्छिल्य अर्थ में ऋण प्रत्यय लगा लीजिएगा, द्वितीय बहुवचन अनुजीविनः या आपका पद बनता। प्रीतियुजः, प्रीति से युक्त, प्रीत्या युज्यन्ते इति प्रीतियुजः, प्रीतव धातु है, भाव अर्थ में तीन प्रत्यय लग करके प्रीति बन जाएगा। प्रीति शब्द से युज धातु में कर्ता अर्थ में तीन प्रत्यय लगकर प्रीतियुजः बनेगा। अच्छा, सखीन पद से विशेषण के रूप में प्रयुक्त, तो यहाँ पर जो सखीन है ना, सखीन प्रीतियुजः, सखीनिव यानी मित्रों की तरह। ठीक है, आगे ये सखी शब्द से द्वितीय बहुवचन का रूप ये सखीन है, आप सभी को पता ही है। सुहृदश्च, सुहृदश्च अर्थात मित्रों को, कभी अक्सर ये पूछा जाता है, सुशोभनम हृदय में सामते सुहृदय, सुहृदय। अच्छा, इसके दो दो रूप बन जाते हैं, एक सुहृद और एक विकल्प से सुहृद, सुहृदय और सुहृद, निया का एक बार लोप होता है एक बार नहीं, सुहृद और सुहृदय दोनों बनता है। ठीक, आगे देखिए, सूत्र भी आपको पता होगा, सुहृद दुहृदयोः मित्र मित्रयोः, कई बार बताए हैं। यहाँ पर निपातन से ऐसा बन जाता है। च जो है यह समुच्चय अर्थकव्य है, बंधु भी, बांधवों के पारस्परिक स्नेह में सहजतया बंधने वाले को बंधु कहा जाता है। बधनन्ति प्रेमणा इति बांधवा तई बंधु भी, जो प्रेम में अपने आप बध जाएं वो हैं बंधु, उनके द्वारा बंधु भी। तृतीय बहुवचन, बंध बधने धातु से उड़ प्रत्यय कर लेंगे तो बंधु बन जाएगा। सह के अर्थ में साहित्य प्रधान से
तृतीय बहुवचन में यह बंधु भी बनेगा। समान मानान यानी समान आदर वाले, समान माना ये सामते, समान माना बहुब्रीहि समास है यहाँ। ठीक। मान पद में मन और मण दोनों धातु आपको मिलेगी, भाव अर्थ में घय प्रत्यय लगेगा। बंधुताम बंधु नाम समूह, यानी बंधुओं को, भाइयों को। तान बंधुता, बंधु शब्द से ग्राम, आप सबको पता है जब ता कैसे लगेगा, बंधुता बनेगा ना। तो एक सूत्र आता है, ग्राम जन बंधु सहायेभ्यः तल। हाँ, ग्राम जन बंधु सहायेभ्यः तल, इस सूत्र से तल प्रत्यय होता है, यानी ग्राम हो, जन हो, बंधु हो, इन सभी के साथ तल प्रत्यय का प्रयोग होगा। ठीक है। तलंत सूत्र से यहाँ पर स्तुति की विवक्षा में टाप प्रत्यय लग जाएगा, और जब द्वितीय एक वचन में बंधुताम्य बनेगा। कृताधिपत्यामेव आधिपत्याधिकार रखने वाले, अर्थात स्वामी के समान। अधिपते भावाधिपत्यम कृतम आधिपत्यम ययासा बहुव्रीहि समास यहाँ भी है। कृतम आधिपत्यम ययासा तथोक्ता तान बहुव्रीहि समास। अधिपते भावः आधिपत्यम और कृतम आधिपत्यम ययासा, जिसके द्वारा आधिपत्य स्वीकार किया गया, ऐसे तथोक्ता तान बहुव्रीहि समास यहाँ हुआ है। ठीक है। आगे आइए, दर्शयते। दर्शयते कहाँ बनेगा, दर्शयते माने प्रदर्शयते, दिखलाता है। तो दृश्य धातु से हेतु मतिचा सूत्र से ऋच प्रत्यय कर लीजिएगा। जब कर लेंगे तो आत्मनेपद में आपका कर्ते, कर्तगामी फल क्रियाफल की विवक्षा में आत्मनेपदी का विधान होने पर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपका दर्शयते बनेगा। अलंकार देखिए, अलंकार में यहाँ पर रसनोपमा है। रसनोपमा मतलब एक जो उपमा दी गई ना, उसी को अगले में जोड़ दिया गया है, उसी कह रहे हैं। देखिए यहाँ दिया है, उपमेय आगे के वाक्यों में उपमान बन जा रहा है, तभी तो रसनोपमा बन रहा है यहाँ पर। अब जैसे यहाँ दिए हैं ना, देखिए इन्होंने दिया कि सखी निव प्रीतियोजा, अनुजीवियों को सखी की तरह, मित्र की तरह, और फिर उसके बाद मित्रों को बंधुओं की तरह, बंधुओं को किसकी तरह, शासक की तरह दिखा रहा है। तो जो उपमेय है ना, वही अगले में उपमान बन जा रहा है। आचार्य विश्वनाथ ने इसका लक्षण भी दिया, कथिता रसनोपमा यथोर्ध्व अनुपमेयस्य यदि स्याद उपमानता। गुण यहाँ पर प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद आपका वंशस्थ है। चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः अगले वीडियो में आगे का बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः।